आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं आपको। और ये कहानी शायद हमें आने वाली कई पीढ़ियों को सुनानी होगी, क्योंकि आज 7 जुलाई है। आज के दिन हम कैप्टन बत्रा को याद कर रहे हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, वही बत्रा जिन्होंने हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खा ली थी। ये कहानी मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर भेजी है, लेकिन कहानी बिल्कुल सच है, इसलिए मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 22 साल पहले हिमाचल प्रदेश के एक गांव से एक पत्र रक्षा मंत्रालय के पास पहुंचा। मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 7 जुलाई 1999 के दिन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे, और उसी के लगभग साल भर बाद का ये वाकया है, क्योंकि आज उन्हें 23 साल हो गए हैं। 22 साल पहले हिमाचल प्रदेश के एक गांव से एक पत्र रक्षा मंत्रालय के पास पहुंचा। पत्र लिखने वाले एक स्कूल के शिक्षक थे। उन्होंने अनुरोध किया था कि यदि संभव हो तो क्या उन्हें और उनकी पत्नी को उस स्थान को देखने की अनुमति दी जा सकती है जहां करगिल युद्ध में उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई थी। इकलौता यहां पर इसलिए कहा जा रहा है कि एक ट्विन ब्रदर विक्रम बत्रा के हैं, यानी एक जुड़वा भाई, और ये उनके पिता की कहानी। असल में ये उनकी पहली बरसी की कहानी है, जब 7 जुलाई 2000 हुआ था। सिर्फ 12 महीने बीते थे उनके पुत्र की शहादत को, और उनका कहना था कि यदि वह कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध है तो वो अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। लेकिन एक पिता ने ये पत्र लिखा था कि वो उस जगह को देखना चाहता है जहां उनका पुत्र अंतिम बार जीवित था। पत्र पढ़ने वाले विभाग के अधिकारी ने सोचा कि उस शहीद के माता पिता के दौरे को प्रायोजित करने में काफ़ी रकम का खर्च आएगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके दौरे की कीमत क्या है। पत्र पाने वाले उस अधिकारी ने सोचा कि अगर विभाग तैयार नहीं भी हुआ तो इस दौरे के खर्च को वो अपने वेतन से प्रायोजित करेगा। यानी उसने कहीं ना कहीं मन में ठान लिया कि एक वीर शहीद के माता पिता अगर चाहते हैं उस जगह को देखना, तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उस जगह को दिखाएं। उसने एक आदेश जारी किया कि उस शिक्षक और उनकी पत्नी को उस स्थान पर ले जाया जाए जहां उनका बेटा शहीद हुआ था। इसलिए उस दिवंगत नायक के स्मरण दिवस पर बुजुर्ग दंपत्ति को सम्मान के साथ उस जगह पर ले जाया गया। जब उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया, जहां उनका पुत्र शहीद हुआ था, तो ड्यूटी पर मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर सलामी दी, लेकिन एक सिपाही ने उन्हें फूलों का गुच्छा भेंट किया और झुककर उनके पांव छू लिए। दोनों माँ बाप की आंखें पोंछीं और उन्हें प्रणाम किया। शिक्षक ने कहा कि आप तो एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप मेरे पांव क्यों छू रहे हैं। उस अधिकारी ने कहा, ठीक है सर, मैं यहाँ अकेला हूँ जो उस समय आपके बेटे के साथ था, जिसने आपके बेटे की वीरता को मैदान पर देखा था। पाकिस्तानी अपनी एचएमजी से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दाग रहे थे। हम में से 5 जवान 30 फीट की दूरी तक आगे बढ़े थे और हम एक चट्टान के पीछे छिपे हुए थे। उस अधिकारी ने कहा कि सर, मैंने कहा कैप्टन विक्रम बत्रा से कि सर, मैं डेथ चार्ज के लिए उनकी गोलियों के सामने जा रहा हूं। मैं उनके बंकर में जाकर ग्रेनेड फेंकूंगा, उसके बाद आप सब उनके बंकर पर कब्जा कर सकते हैं। मैं उनके बंकर की तरफ भागने ही वाला था कि आपके बेटे ने कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं, मैं अविवाहित हूं, मैं जाता हूं। आई विल डू द डेथ चार्ज एंड यू डू द कवरिंग। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मुझसे ग्रेनेड छीन लिया और डेथ चार्ज के लिए आगे बढ़ने लगा। पाकिस्तान की ओर से एचएमजी की गोलियों की बारिश हो रही थी और आपका बेटा उन्हें चकमा देता हुआ, गोलियों को अपनी छाती पर झेलते हुए पाकिस्तानी बंकर के पास पहुंचा, ग्रेनेड से पिन निकाला और उसे ठीक बंकर के अंदर फेंक दिया। 13 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हमला अब समाप्त हो गया था और पूरा क्षेत्र हमारे नियंत्रण में आ गया था। मैंने आपके बेटे के शव को उठा लिया। उसे 42 गोलियां लगी थीं। मैंने उसका सिर अपने हाथों में ले लिया। उसी वक्त पेट के बल
उठकर उसने अपनी आखिरी सांस के साथ कहा, जय हिंद। मैंने अपने सीनियर से कहा कि वह आपके बेटे के ताबूत को आपके गांव लाने की अनुमति दे, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे इन फूलों को उसके चरणों में रखने का सौभाग्य कभी मिला नहीं, लेकिन मुझे ये पुष्प आपके चरणों में रखने का सौभाग्य मिल रहा है श्रीमान। शिक्षक की पत्नी अपने पल्लू के कोने में धीरे से रो रही थी, लेकिन शिक्षक नहीं रोया। उस शिक्षक ने जवान से कहा कि मैंने अपने बेटे के छुट्टी पर आने पर पहनने के लिए एक शर्ट खरीदी थी, लेकिन वो कभी घर नहीं आया और शायद कभी अब आएगा भी नहीं। सो मैं वो शर्ट यहाँ रखने के लिए लाया हूँ जहाँ पर वो शहीद हुआ था, पर आप इसे क्यों नहीं पहन लेते बेटा? करगिल के इस नायक का नाम ही कैप्टन विक्रम बत्रा था। उनके शिक्षक पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा और उनकी माता का नाम कमल कांता है। ये कहानी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, क्योंकि 1999 को 23 साल बीत चुके हैं। कुछ समय बाद वक्त और बीतेगा और जैसा कि होता है कि स्क्रीन के हीरो तो याद रहते हैं लोगों को, असल लाइफ के हीरो ज़्यादा याद नहीं रहते। ये एक हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इन कहानियों को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक इनका पहुँचाया जाना ज़रूरी है। वो युवा पीढ़ी, वो आने वाली पीढ़ी जो इससे सबक लेकर देश के लिए बहुत कुछ करने वाली है। नमन है ऐसे वीर शहीद को, और नमन है ऐसे माता पिता को जिन्होंने ऐसे शहीद वीर को जन्म दिया।